चलो तो आज शुरू हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, चलिए अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है इसको। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स को पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितने टाइप का फॉल्ट्स होता है ना। वन बाय वन सब देखेंगे हम लोग, ठीक। अगर इसको हम लोग दो पार्ट में सिंपली डिवाइड करेंगे पहले। अब इस दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट जो होगा उसको बोलते हैं सीरीज फॉल्ट। सीरीज फॉल्ट। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं शंट फॉल्ट। शंट फॉल्ट, ठीक है। शंट मतलब पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। पैरेलल, शंट का मतलब पैरेलल ही होता है, पैरेलल में जो फॉल्ट होगा, ठीक है। और सर्किट के सीरीज में जो फॉल्ट है वो सीरीज फॉल्ट हो गया। चलो, तो जो फर्स्ट में है शंट फॉल्ट में, शंट फॉल्ट में कौन कौन सा फॉल्ट आएगा। तो जो फर्स्ट फॉल्ट है उसको बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको हम लोग एलजी फॉल्ट शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक। दूसरा जो फॉल्ट है उसको बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसको एलएल फॉल्ट या डबल फेज फॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइन लाइन मतलब डबल फेज, लाइन ही सिंगल हो गया, यानी ये हो गया सिंगल फेज, मतलब सिंगल टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है ना। फिर थर्ड में हम लोग लिखेंगे लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे लाइन लाइन। कितना लाइन हो गया, डबल लाइन है ना, तो डबल लाइन लिखेंगे, ट्रिपल लाइन नहीं, ठीक है। फिर जी फॉल्ट, यानी कि अगर इसको बोल सकते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। डबल फेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें फोर्थ में एक और है जिसको बोलेंगे लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसको हम लोग थ्री एल फॉल्ट बोल सकते हैं, या एल 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 फॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ है। फिफ्थ में हम लोग बोल सकते हैं लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो थ्री एल जी फॉल्ट या एल 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 जी फॉल्ट, ठीक है। यानी कि शंट फॉल्ट में हम लोग को 5 टाइप का फॉल्ट पढ़ना है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी कि थ्री एल फॉल्ट, इसी को ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे।
ये थ्री फेज फॉल्ट बोलेंगे। और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी थ्री एल जी फॉल्ट बोलेंगे, या ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे, ट्रिपल एल जी फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया, यानी कि 5 फॉल्ट इधर हो गया। चलो अभी इधर इसमें देख लेते हैं सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? सीरीज में अगर बात करें तो ज्यादा नहीं होता है सीरीज में। तो क्या होगा फॉल्ट, अगर मान लिया जाए सीरीज में फॉल्ट करने का मतलब ये होता है सिंपली, सीरीज में फॉल्ट करने का मतलब मान लिया जाए, अब कुछ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। लाइन सिंपल कंडक्टर जो है ट्रांसमिशन लाइन वही का डायरेक्ट टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया है ना। तो सीरीज में ही होगा सिंपली। जैसे ग्राउंड दिखा रहे हैं, अभी हो गया, मान लिया जाए ये कंडक्टर था पूरा, तो यहाँ पे ही ब्रेक कर गया, ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। कंडक्टर ओपन कर गया, ओपन कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर ओपन हो गया, यानी कि ओपन सर्किट बोल सकते भी हैं कि ओपन सर्किट हो गया, अभी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो वन कंडक्टर ओपन हो जाए, वन कंडक्टर ओपन, दूसरा है टू कंडक्टर ओपन हो जाए, टू कंडक्टर ओपन, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बात यहाँ पे है कि सीरीज हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, तो मेन पढ़ना है शंट। क्या पढ़ना है, शंट। शंट में 5 बताएं कि 5 टाइप का होगा, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन टू लाइन टू, मतलब यहाँ से हो जाएगा लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी कि 3L फॉल्ट। और फिर ये हो गया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस जो पहले 3 है, पहला 3 जो है इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक। ये जो लास्ट 2 है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो यानी कि शंट फॉल्ट जो है बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया अनसिमेट्रिकल और दूसरा हो गया सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लिखना होगा तो क्या देंगे, एल जी डबल एल फॉल्ट, ट्रिपल डबल एल जी फॉल्ट। फिर अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट का एग्जांपल देना है, यहाँ लिख देंगे कि 3L फॉल्ट या कि ट्रिपल एल फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट है सब। इसी को बोलते, नेक्स्ट में अगर एग्जांपल देना होगा तो 3L जी फॉल्ट बोलेंगे, ये तो 3L मतलब 3 फेज ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, दोनों को 3 फेज फॉल्ट। ये भी ध्यान रखना है, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसी को 3 फेज फॉल्ट बोलते हैं। यानी कि शंट जो फॉल्ट होता है वो 2 टाइप का हो गया, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। ये पहले सिमेट्रिकल बोलो या अनसिमेट्रिकल बोलो, ठीक है ना। बस एग्जाम्पल के साथ हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ लेने के बाद उसका एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल देना है। फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में देखेंगे क्या होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ये तीनों एग्जाम्पल होगा, फिर तीनों को 1 बाई 1 देख लेंगे, ठीक है। बस इस तरह से पूरा फॉल्ट मेरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शंट फॉल्ट के बारे में, ठीक है। सिंपल शंट फॉल्ट, शंट फॉल्ट, शंट फॉल्ट में पहला आएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट को ही 3 फेज फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट होता क्या है, तो उसके बाद हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल की, ठीक है। तो लिखेंगे इन 3 फेज फॉल्ट,
इन थ्री फेज फॉल्ट, इन थ्री फेज फॉल्ट all the three phases, थ्री फेजेज मतलब तीनों लाइन, थ्री जो लाइन बोल रहे थे है ना, थ्री फेजेज आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, यानी कि थ्री फेज जो है, तीनों लाइन जो है आपस में टच कर जाएगा, अगर तीनों लाइन आपस में टच कर जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट होगा। अभी तीनों लाइन जो है टच करने का क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हो सकता है, पॉसिबल क्या है, तो देखो ऑल थ्री फेजेज, all three phases, all three phases may be short circuited, short circuited to the ground, to the ground. So all the three phases are short circuited। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। all the three phases short circuited, चलो तो इसमें लिखना है हम लोग को, लिखेंगे इन थ्री फेज all the in three phase fault all the three phases are short circuited with involving the ground ground, मतलब कि तीनों फेज जो है शॉर्ट सर्किट होगा, साथ में ग्राउंड के साथ में, यानी ग्राउंड के साथ भी इन्वॉल्व रखेगा। ठीक है ना, विथ इन्वॉल्विंग द ग्राउंड और विदाउट विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्राउंड, विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्राउंड, मतलब कि तीनों फेज तीनों लाइन आपस में टच करे फिर जाके ग्राउंड से टच करे, तो ये हो जाएगा, एक तरीका ही हो गया। या तो तीनों लाइन आपस में केवल टच करे, ग्राउंड से टच नहीं करे, ग्राउंड से टच नहीं करेगा तो थ्री ट्रिपल एल फॉल्ट बनेगा, और ग्राउंड से टच कर जाएगा तो ट्रिपल एल जी फॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होता है। इसमें हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ए थ्री फेज फॉल्ट ए थ्री फेज फॉल्ट जो कि अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट ही होगा, शॉर्ट सर्किट थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लिख लो, बेटर होगा। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि थ्री फेज शॉर्ट सर्किट इज generally generally treated as treated as a standard fault to determine the the system fault level, सिस्टम का जो फॉल्ट लेवल है अगर उसको हमको निकालना है तो उसके लिए सबसे बेटर है कि थ्री फेज शॉर्ट सर्किट ही को ही मतलब हम लोग
स्टैंडर्ड मानते हैं। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट इज जनरली ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड फॉल्ट टू डिटरमाइन द सिस्टम फॉल्ट लेवल। सिस्टम फॉल्ट लेवल में कितना डेंजरस फॉल्ट है उसको अगर पता करना है तो उसके लिए हम लोग थ्री फेज शॉर्ट सर्किट को ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बस अभी तुम लोग को बताया एग्जाम यहाँ पे डिफिनेशन में कि इन थ्री फेज फॉल्ट्स ऑल थ्री फेजेज आर शॉर्ट सर्किटेड विथ इन्वॉल्विंग द ग्राउंड और विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्राउंड। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल में हम बात करते हैं कि जैसे थ्री फेज फॉल्ट बात करें, सिंपल थ्री फेज फॉल्ट, इसी को हम लोग थ्री ट्रिपल एल फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब थ्री फेज, ये थ्री लाइन, ठीक है, ये थ्री फेज फॉल्ट है। इसमें हम लोग यहाँ पे ग्राउंड यूज नहीं किए हैं, यहाँ पे नो इन्वॉल्विंग ग्राउंड, इन्वॉल्विंग ग्राउंड, ठीक है। मान लीजिए तीनों लाइन है, ठीक, आर वाई वाई बी, अगर ये आपस में तीनों टच कर जाए इस तरह से तो ये हो गया सीरियल फॉल्ट, इसमें ग्राउंड नहीं आएगा, ठीक। अगर मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया, ये भी थ्री फेज फॉल्ट ही है लेकिन इसमें ग्राउंड आ जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल बात करें तो इसको बोल सकते हैं थ्री एल जी फॉल्ट, या इसी को बोल सकते हैं एल 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 जी फॉल्ट। अगर तीन लाइन है मान ले रहे हैं थ्री फेज का, आर वाई बी, क्या होगा कि आपस में पहले टच कर जाए, ठीक है, शॉर्ट कर जाएगा, इसके बाद क्या है कि ग्राउंड से भी टच कर गया, ठीक है ना। ये क्या ग्राउंड, समझे, तो इसको बोलेंगे थ्री एल जी फॉल्ट। ये हो गया, इन तीनों क्या आएगा, थ्री फेज में ही आएगा, लेकिन अंतर यही है, यहीं पे हम लिखाए थे कि थ्री फेज में जितना भी फेजेज होगा वो शॉर्ट कर जाएगा, या तो ग्राउंड को इन्वॉल्व रखेगा या तो ग्राउंड को इन्वॉल्व नहीं रखेगा। फर्स्ट में ग्राउंड को इन्वॉल्व नहीं किए हैं, सेकंड में ग्राउंड को इन्वॉल्व किए हैं, तो थ्री फेज फॉल्ट का कहानी जो था वो हम क्लियर कर दिए हैं, जिसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात की है, ठीक है ना। सिंपल ये सिमेट्रिकल फॉल्ट। चलो अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का। दूसरा है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या लिखेंगे, तो इसमें जितना भी अभी बताया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन कौन फॉल्ट आएगा, ठीक है ना। इसका ओपन वाला भी इसी में आ जाएगा, ओपन कंडक्टर वाला भी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सिंगल, सिंपल लिख सकते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड, सिंगल फेज टू ग्राउंड, या अब फेज की जगह लाइन लिख रहे हैं, टू एल जी फॉल्ट, फिर लिख सकते हैं टू एल जी फॉल्ट, या सिंपल टू एल फॉल्ट यानी डबल फेज फॉल्ट, ठीक। या ये सब तो सिंगल फेज टू ग्राउंड, डबल एल जी फॉल्ट, डबल एल, डबल एल फॉल्ट, ठीक है ना, ये सब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही है, लिख ही देते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये तो होगा ही, साथ साथ और क्या होगा, सिंगल कंडक्टर बोले ना, सिंगल फेज, वो भी आएगा, यानी कि लिख सकते हैं सिंगल, सिंगल फेज ओपन सर्किट, फेज ओपन सर्किट, या कंडक्टर ओपन सर्किट लिख सकते हैं,
ओपन सर्किट। ठीक है, इसी तरह से डबल भी हो सकता है, टू पेज या टू कंडक्टर ओपन सर्किट। ठीक है, ये सब जो है सब क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। अब सब के बारे में हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं, ये मतलब कि सिंगल लाइन फॉल्ट हो गया, मतलब कि सिंगल पेज बोले, सिंगल लाइन बोले की चीजें, फिर डबल लाइन फॉल्ट हो गया या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, सब क्या कहलाएगा, सब अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। सिंगल कंडक्टर ओपन हो गया, ये भी अनसिमेट्रिकल में आएगा। डबल कंडक्टर ओपन हो गया, ये भी अनसिमेट्रिकल में ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज है। पहले हम लोग शुरू करते हैं एलजी फॉल्ट का। ठीक है ना, यानी सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल फेज, फेज की जगह लाइन भी लिख सकते हैं, टू ग्राउंड फॉल्ट। चलिए, इसमें क्या लिखेंगे इसमें है, चलो तो इसमें लिखेंगे शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट बिटवीन बिटवीन एनी वन ऑफ द फेज ऑफ द फेज ऑफ द फेज कंडक्टर एंड अर्थ एंड अर्थ। ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी वन ऑफ द फेज कंडक्टर एंड द अर्थ इज कॉल्ड एलजी फॉल्ट हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, एलजी फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये फॉल्ट जो है सिंपल, इसको सिंगल फेज ही फॉल्ट बोलेंगे, है ना, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो, या एलजी फॉल्ट बोलेंगे सिंपल। आखिर ये ऐसे होता कैसे, हमें मान लिया जाए थ्री फेज सप्लाई है, ठीक है, जिसमें ई आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। तो आर वाई बी में से कोई भी एनी ऑफ द कंडक्टर, एनी वन ऑफ द फेज कंडक्टर, तीनों फेज का कोई भी एक कंडक्टर अगर ग्राउंड से क्या कर जाए, टच कर जाए, तो कैसे टच करेगा, टूट करेंगे किसी तरह से टूट जाए, जाके ग्राउंड से टच करे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी एलजी फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, अभी होता कैसे है, इसका रीजन क्या बनता है, क्यों ऐसा होता है। तो पहला रीजन है ड्यू टू फेल्यूर, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द इंसुलेशन, ऑफ द इंसुलेशन इंसुलेशन बिटवीन बिटवीन अ कंडक्टर, बिटवीन पेज कंडक्टर लिख लो, पेज कंडक्टर एंड द अर्थ, अर्थ ये ग्राउंड। ठीक, मान लिया अर्थ और कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन लगा हो, वो फेल कर जाए, फेल जैसी कर जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट टच कर जाएगा ग्राउंड से, ये भी एक रीजन बनेगा। या ड्यू टू पेज कंडक्टर ब्रेक कर जाए,
ब्रेक करने के बाद टूट गया, ब्रेकिंग हो गया, एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर जाके गिर जाए, ये क्या कहलाएगा? एलजी फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल ही है डिफिनेशन इसका। ठीक है, कोई भी तीनों फेज का जो है, किसी एक फेज का कंडक्टर किसी तरह से गिर जाए, टूट के गिर जाए, गिरने के बाद ग्राउंड से टच कर जाए, या तो दोनों के बीच का जो इंसुलेशन वो फेल कर जाए, तो सिंपल एलजी फॉल्ट हो जाएगा। अगर एलजी फॉल्ट का हम देखें, एलजी फॉल्ट बनाना है हमको, तो करना है तो कुछ नहीं, एक लाइन दिखा दिए और सिंपल इसको ग्राउंड से टच कर दिया, एक कंडक्टर हो गया। फेज बोलो, और ये क्या है? ग्राउंड। तो इस तरह से हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, एलजी फॉल्ट। चलो नेक्स्ट, दूसरा जो है फॉल्ट हो गया लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसको बोल सकते हैं डबल एल फॉल्ट। डबल एल को फेज भी बोल सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कोई भी थ्री फेज का दो कंडक्टर आपस में टच कर जाए तो लाइन टू लाइन हो जाएगा, नहीं डबल फेज फॉल्ट हो गया, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, लिखेंगे शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू फेजेज टू फेजेज। ठीक है, दो फेज के बीच में क्या हो जाए? ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू फेजेज कॉल्ड, यहाँ ग्राउंड नहीं लिए हैं, ग्राउंड को इन्वॉल्व नहीं किए, याद रखना, केवल दो फेज के बीच में शॉर्ट हो जाना चाहिए। लाइन टू लाइन फॉल्ट इज कॉल्ड लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक है, सिंपल, यानी कि लाइन टू लाइन बोले, या इसी को बोलते हैं फेज टू फेज, क्या बोलेंगे? फेज टू फेज। लाइन टू लाइन को फेज टू फेज फॉल्ट भी बोलेंगे। इसको अगर शो करना है तो कैसे शो करेंगे? लाइन टू लाइन फॉल्ट या टू फेज फॉल्ट, कुछ नहीं, देखो सिंपल, मान लिया थ्री फेज है, आर वाई बी, इसका दो टन कंडक्टर आपस में टच कर गया। ठीक है ना, इस तरह से ये सिंपल, ऐसे दो लाइन ले लो और आपस में टच करा लो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आर वाई बी, समझे? तो ऐसे भी हो जाएगा, ये भी हो गया और ये भी हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे। नेक्स्ट है तीसरा, थर्ड है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, थर्ड में कौन सा एग्जाम्पल लिखे हैं? लिखे हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, लाइन टू, अच्छा डबल एल जी फॉल्ट। ठीक, डबल एल जी फॉल्ट की बात करते हैं, यानी कि लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट बोलो या डबल फेज ग्राउंड फॉल्ट बोलो, ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, चल इसमें लिखेंगे क्या, अब इसमें क्या होगा, दो कंडक्टर आपस में टच कर जाए विथ इन्वॉल्विंग ग्राउंड, ठीक है ना, बस सिंपल। इसमें लिखेंगे शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू phases with involving ground, ठीक है, कॉल्ड डबल एल जी फॉल्ट, सिंपल। यानी कि दो आपस में टच कर, ग्राउंड के साथ भी दो आपस में टच करे और ग्राउंड को इन्वॉल्व भी करते हुए, तब हम लोग बोल देंगे कि ये जो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, या डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाना हो डबल एल जी फॉल्ट का, तो कुछ नहीं है, देखो इन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ना भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मर्जी है शो करना है। तो हमको क्या करेंगे, किसी दो का पहले टच करवा दिए, ठीक है, इसके साथ फिर ग्राउंड बना दें, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, या सिंपल दो लाइन ले लो, आपस में टच करो, फिर ग्राउंड से टच करा दो, हो गया, ये ग्राउंड हो गया। इस तरह से बना सकते हो, मान लो यार रही भाई, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है, कौन सा बचा इसमें, तीनों खत्म हो गया शायद, है ना, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, लाइन फॉल्ट हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग अनसिमेट्रिकल भी कवर कर लिए, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी कवर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पूरा कंप्लीटली हम लोग डिफिनेशन के साथ देख लिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक हम चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तुमको याद रखना है। पूरा फॉल्ट पढ़ लिए हैं, अभी देखेंगे कौन सा फॉल्ट किस मात्रा में होती है, ठीक है, ये जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो साथ में सब चीज देख लेंगे, सिवियरिटी भी देख लेंगे, कौन सीवियर ज्यादा है ना। तो पहले ये देख ले रहे हैं, इधर लिखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट, इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस। देखो अगर एलजी फॉल्ट का बात करें तो 85% यही होता है, ठीक है, और लिस्ट सीवियर यही है, लिस्ट सीवियर, सीवियरिटी मतलब घातक जो है, खतरनाक कौन है, यही बात कर। तो ये सीवियर थोड़ा कम है, ठीक है। नेक्स्ट एल फॉल्ट 8%, थर्ड है एल जी फॉल्ट, एल जी फॉल्ट 5%, 5% हो गया। फिर है एल फॉल्ट, फिर एल जी फॉल्ट, ये दोनों मिला के मान लो
सिंपल 2%। मोस्ट सीवियरिटी है ये, सबसे घातक यानी खतरनाक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है। यानी कि अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है कौन सा फॉल्ट होता है, एलजी फॉल्ट होता है 85%। मतलब अगर फॉल्ट पावर सिस्टम में हुआ तो माना जाता है कि एलजी फॉल्ट ही होगा। फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट मात्र 8% की बात कर रहे हैं, और डबल फेज ग्राउंड फॉल्ट जो है वो मात्र 5% होगा। ठीक है, सीवियरिटी की बात करें सबसे ज्यादा सीवियर कौन है, तो ये जो थ्री फेज फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा सीवियर है। ठीक है ना, बस यही रखना है ध्यान में। ठीक है, सिंपल ऐसे समझ सकते हो भी, थोड़ा सा देखो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिस्ट सीवियर है कि मोस्ट सीवियर है, तो ऊपर से नीचे आओगे सीवियरिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, सीवियरिटी ऊपर से नीचे आओगे तो सीवियरिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा सीवियरिटी कौन है, ऊपर से नीचे आओगे तो नीचे जो है सबसे नीचे उस ज्यादा सीवियर है, और सबसे ऊपर वाला कम सीवियर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस की बात करोगे तो देखो, ये 85%, फिर 8%, फिर 5%, फिर 2%। इसका मतलब ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस घट रहा है ना। यानी उल्टा बोल सकते हो कि अगर नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस बढ़ जाएगा। अक्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा। या बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे आओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस घटेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ई हो। देखो सिविरिटी मतलब गंभीर, गंभीर कौन सबसे ज्यादा गंभीर है ना। ठीक, ठीक, सिंपली हम लोग इसको गंभीरता भी बोलते हैं, गंभीरता। ठीक है, चलो ये चीज है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये डाटा को, ठीक है, ये स्टैटिक्स हो गया एक तरह से। ठीक है, ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। स्टैटिक्स, फॉल्ट स्टैटिक्स बोल फॉल्ट स्टैटिक्स लिखकर ये चार्ट बना लेना है। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं वो याद रखना यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपल एल जी फॉल्ट जो होता है मोस्ट सीवियर है। मोस्ट सीवियर फॉल्ट इफ फॉल्ट अकर इन ट्रांसमिशन लाइन। अगर ये वाला फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन में हो जाए तो बहुत घातक हो गया, बहुत गंभीर ज्यादा है। एलजी फॉल्ट जो हमेशा होता है इज मोस्ट सीवियर, ये भी सीवियर हो जाता है इफ फॉल्ट occurs at termin terminal टर्मिनल ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो हम लोग अगर जनरेटर के टर्मिनल पे एलजी फॉल्ट होता है तो सीवियर हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है ना, ऐसे ही तो सीवियर है ही, प्लस मी एक्सेप्शन है, याद रखना है। एक्सेप्शन याद रखना है, एलजी फॉल्ट सीवियर नहीं होता, लेकिन जनरेटर के टर्मिनल पे हो गया तो सीवियर होगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से पूरा हम लोग का ये कहानी कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा टाइप्स ऑफ फॉल्ट कवर कर लिए, स्टैटिक्स देख लिए, कौन कितना घातक है, कौन कितना परसेंटेज में होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी था, ठीक है। एक चीज और, एक फ्लो चार्ट और देख लेते हैं, ठीक है। ये भी फॉल्ट स्टैटिक्स मान लो, इधर लिख लेंगे पावर सिस्टम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बोलो या एलिमेंट, और किसमें कितना मतलब कि फॉल्ट परसेंटेज होता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन में कितना परसेंटेज फॉल्ट होता है? तो 50% ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें 9%। मान लिया जनरेटर है, जनरेटर में फॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट बनता है? तो 11%। अगर मान लो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को मतलब कि फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी 13%। ये सब एलिमेंट हो गया ना पावर सिस्टम का। नेक्स्ट स्विच गियर, स्विच गियर में अगर देखोगे तो लगभग जनरेटर ट्रांसफार्मर का जो कहानी है ना, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जनरेटर में 7% होता है, और जनरेटर में हो गया 7%, ट्रांसफार्मर में होगा 11%, स्विच गियर प्रोटेक्शन में हो जाएगा 13%, और कुछ डिवाइस है जैसे हो गया करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रिले, ठीक है, बाकी सब में 10%। ये सब संभावना है, ये सब जो है कंट्रोल सर्किट आता है, इस कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में चांसेस कितना है? 50%। सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ होता है? ट्रांसमिशन लाइन में। इधर 9% हो गया, फिर 7% जनरेटर में है, 11% ट्रांसफार्मर में है, स्विच गियर में 13%, बाकी कंट्रोल सर्किट में 10% चांस होता है कि फॉल्ट हो जाएगा, है ना। देखो एक चीज और, यहाँ से जो यहाँ तक फॉल्ट है ये सब परमानेंट फॉल्ट होता है, परमानेंट फॉल्ट, ठीक है। और जो इसमें होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो कुछ जो फॉल्ट होगा ट्रांजिएंट फॉल्ट होगा और कुछ परमानेंट फॉल्ट होगा। तो 80% जो फॉल्ट होगा वो ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है, मतलब फॉल्ट आया तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल्ट आया तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन 20% फॉल्ट जो होता है इसमें वो परमानेंट फॉल्ट होता है, ठीक है ना, समझ में आया। ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है जैसे सिस्टम डिस्टर्ब हुआ फिर रिस्टोर हो गया तुरंत, ठीक है ना, बहुत कम समय में, कभी कभी अपने आप रिस्टोर हो जाता है। लेकिन 20% जो फॉल्ट है परमानेंट फॉल्ट, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि तुमको कुछ पार्ट्स को एलिमिनेट करना पड़े, हटाना पड़े, फिर नया पार्ट्स लगाना पड़े, मेंटेनेंस ज़्यादा देर लगेगा, ठीक है, मेंटेनेंस करने में टाइम लगेगा। उस उस तरह का फॉल्ट जो होता है उसमें हम लोग उसको परमानेंट फॉल्ट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो फिर इसको भी याद रखना होगा, ये भी बहुत जरूरी है समझने के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। इस तरह से पूरा फॉल्ट्स के टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, उसका स्टैटिक्स हम पूरा कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसको तुमको बहुत जरूरी है याद रखना। याद रखना कि ज़्यादातर जो फॉल्ट होती है
वो सिंपल ट्रांसमिशन लाइन में ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा फॉल्ट होता है? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है और नेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है ना? समझे? मतलब कि एक तो है कि ग्रेटर लेंथ होता है, फिर डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड टू नेचर, ठीक? या इन्वायरमेंट बोलो, जो बोलना है, या एटमॉस्फेयर बोल दो। ठीक है? तो इस तरह से इतना हम लोग को कंप्लीट करना है और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना? चलो ओके, बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।